सभी को नमस्कार। आज का प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा का माध्यम होता है क्या होता है? चार आपके ऑप्शंस हैं। उदासीन होता, क्षारीय होता, अम्लीय होता, नमकीन होता। ये जो माध्यम होता है ये आपके स्वास्थ्य से भी रिलेटेड है। आपको क्या खाना चाहिए। अगर आपका शरीर का खून अच्छा है ना तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। आप देखिए, आप बीमार पड़ते हैं तो क्या चेक होता है? पहले ब्लड चेक होता है कि ब्लड का जो सारा मटेरियल है वो ठीक ठाक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो जितना आप बाजार का सब कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं वो आपके शरीर में जाता है। और अच्छा खाने से क्या होता है कि आपके शरीर में जाके कुछ गड़बड़ हो जाता है। जब गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ अच्छा खाते वक्त जो है उसके साथ कुछ गड़बड़ चीज़ें चली जा रही हैं। और खाने के साथ हमारी हवा भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है। तो इसलिए हमारे खून ब्लड में भी कुछ कमियां आ जाती हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा ब्लड कितना होना चाहिए, हमारे ब्लड का पीएच। ये सारे माध्यम निर्धारित होते हैं पीएच से। पीएच एक स्केल है जिससे ये तय किया जाता है वो अम्लीय होगा कि क्षारीय। तो हमारा जो पीएच है, हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.5 होना चाहिए या होता। अगर इससे कम आ रहा है, अगर अम्लीय आ रहा है तो हम बीमारियां हमें लगने लगती हैं। अगर हमारे शरीर का माध्यम जो है इससे इधर उधर होता है, कम बहुत ज़्यादा कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक, तो हमारा पीएच 7.5 होता है। और पीएच की जो स्केल है ये भी जान लीजिए, ये 0, 1 से लेकर 14 तक होती है। ठीक, क्या होता है? 1 से 14 तक होता है। 1 से 7 तक को अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय। और 7 से लेकर इसको क्षारीय कहा जाता है, यानी कि एसिडिक और बेसिक या एल्केलाइन। एल्केलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केलाइन। तो हमारा ब्लड क्या है? 7.5, यानी कि हल्का सा आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे आप सलाद यूज करते, खीरा खाते हैं, आप चुकंदर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, धनिया खाते हैं, यानी कि जो भी सलाद की चीज़ें होती या प्राकृतिक चीज़ें होती वो क्षारीय होती हैं। और जैसे ही हम खाना पका के या वस्तु को ऐसे तोड़ कर रख देते हैं तो वो डिकम्पोज होने लगता है। क्योंकि उस फल में जो है, मान लीजिए आपने टमाटर लाया 5 दिन से रखा, खाया नहीं। आप सेब लाए, रखे नहीं, खाए। तो होगा क्या है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो क्षारीय होती हैं। क्या होती हैं? क्षारीय। और वो धीरे धीरे उसमें अम्ल बनता है और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फिर वो अम्लीय बन के फिर नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये था अम्लता और क्षारकता के बीच में हमने आपको अम्ल और क्षार के बारे में बताया। लेकिन और इसलिए अब रुधिर प्लाज्मा की बात आती। प्लाज्मा क्या है? जो रुधिर होता है उसमें से यदि आरबीसी, रेड ब्लड कार्प्यूसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स निकाल ली जाएं, उसके बाद जो उसमें पानी टाइप का चिपचिपा पदार्थ बचेगा वो प्लाज्मा होगा। उसका माध्यम क्या होगा ये पूछा जा रहा है कि उसका माध्यम क्या होगा। तो उदासीन तो नहीं होगा। ठीक है, उदासीन तब होगा जब 7 होता। ठीक, और जो 1 से 7 होता उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं और जो 7 और 14 के बीच में होते हैं वो OH- ज़्यादा होता है। आप जानते हैं जब किसी विलयन में H+ ज़्यादा होता है तो वो अम्लीय होता है और जब OH- ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। और जब 7 होता है भैया तो H+ और OH की मात्रा बराबर होती है और इस स्थिति को उदासीन कहते हैं। जब H और OH की मात्रा बराबर होती है
ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो H2O बनाते हैं। इसलिए जो शुद्ध जल होता है वो ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। तो जब ब्लड का pH 7.5 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो क्षारीय उत्तर सही है, उदासीन गलत है, अम्लीय भी गलत है और नमकीन तो गलत ही होगा। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड और ब्लड प्लाज्मा की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है। तो इसीलिए देखिए आजकल कहा जाता है प्रकृति से जुड़िए, प्राकृतिक चीज़ों को खाइए, अपना खुद की साग सब्जी उगाइए, अपने गार्डन टेरेस में उगाइए और उसको खाइए। क्यों? क्योंकि जब आप नेचुरल से जुड़ेंगे तो आप नेचुरल चीज़ें खाएंगे तो आपका पीएच भी नेचुरल। आप बाजार में गए, पिज्ज़ा, चटनी, समोसा, बर्गर, टिकिया, मंचूरियन खाए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अम्लीय होती हैं। चटनी बनाई गई 6 महीना 4 महीना पैक में थी, उसमें कुछ केमिकल्स रिएक्शन होके वो अम्लीय माध्यम में हो जाता है। खाने में हमें बड़ा टेस्टी लगता है, ठीक, तो उन चीज़ों से अवॉइड करिए। मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर अच्छी चीज़ खाने वाला भी बीमार हो रहा है। ठीक, बस आप अपने आप को बचा रखिए ताकि चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे और आप दूसरों को भी मुस्कुराहट दे सकें। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।